गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? सोते से बच्चों जग जाओ, अब तो गुड मॉर्निंग भी हो गई। देखो बच्चों, सबसे पहले तो एक खुशी की बात यह है कि आज ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। मतलब चैप्टर वैसे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब आप क्या करना, एक दो दिन इसके जितने भी क्वेश्चन है ना सबको ट्राई करना। मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट आएगा। जितने भी क्वेश्चंस बचेंगे उन सबको आप ट्राई करना। फिर बीच बीच में किसी भी दिन जब आप बोलोगे तब डाउट सेशन हो जाएगा। हाँ नहीं, बस दो तीन चार क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शालू। उसके बाद फिर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि अब मैंने आगे के जितने भी क्वेश्चंस थे ना वो सब देख लिए, सब पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे ही बेस है। फिर भी दो तीन चार क्वेश्चन आप कर लो। सर ये वाले क्वेश्चंस नहीं आए हमारे। ये क्वेश्चन आ जाएंगे। उस लड़के को थोड़ा कोविड हो गया तो वो कह रहा था सर थोड़ा कोविड। मैं सोलह साल अभी सेंड कर दूंगा आपको। मतलब आज कर देगा, कल तो ऑफ था ना उसके लड़के का भी। कंपाउंड इंटरेस्ट तो बहुत अच्छा चैप्टर है। बोर तो उसमें आप हो ही नहीं सकते। बेटा सारा गेम है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में। ये बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था आपने? सर इसका आंसर बी है। बस आपको सॉल्व भी करना था इसको। इसका आंसर बी होगा। बताओ कोई ऐसा बच्चा जिससे सॉल्व ना हुआ हो। अब फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया सर इसको। मेरा एक बार इसमें सॉल्यूशन नहीं है, आप करवा दो। मतलब मैंने कर लिया बट मैच नहीं कर रहा सर वो। ओके, एक सेकंड देखते रहो बस आप। भाई अगर कॉस्ट प्राइस है आपके पास एक्स, तो आयुष सेलिंग प्राइस कितना होगा? सर इसमें मार्क प्राइस है ना x + 205 तो पहले। हम सॉरी, मार्क प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस है एक्स तो मार्क प्राइस कितना होगा? x + 205। एक्स प्लस 205। उसके बाद आपने इसको मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट देके सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एक्स प्लस टू 9/10। जीरो फाइव 9/10। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशन एरर हो गई होगी आपके कहीं, देखो। सबसे पहले तो आप ये बताओ प्रॉफिट होगा क्या? एसपी SP माइनस - सी CP। SP माइनस CP। कितना होगा? 9/10 एक्स प्लस 205 माइनस एक्स। उसके बाद आप सबसे पहले इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लो। भाई आप यहीं से 10 एलसीएम कर लो। अगर 10 आप एलसीएम लोगे तो इधर से कितना बचेगा? 9x प्लस ये कितना होगा? ये है 1845। 1845 माइनस 10x अपॉन, इसको भी ऐसे ही रहने दो। तो अगर आप देखोगे तो आपको इतना प्रॉफिट हुआ। अब आपको फाइंड आउट करनी है प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो कितना होगा प्रॉफिट? अब मैं थोड़ा सा हिंट इसको देता हूँ। डिवाइडेड बाय CP इनटू 100 कर देंगे। अपॉन सीपी कितना है? एक्स और मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करना था बस आपको। तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा? सबसे पहले इसको देख लो। 1845 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 10 अपॉन एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? 18450 माइनस 10x अपॉन एक्स। समझ आई आयुष कैलकुलेशन? सर यही आंसर आया सर, ये कौन सा ऑप्शन था? ये है नहीं क्या? ये तो रहा No, 1845। सॉरी सर यही। कोई नहीं। ये क्वेश्चन करा बच्चों ट्राई, लेकिन आपके पास तो क्वेश्चन ही नहीं होंगे। करो इसको रीड फटाफट से, आप बस इसको रीड कर लो। बहुत अच्छा चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो मैं ही समझाता हूँ क्वेश्चन आपको। सर बैट के साथ होली बेच दिए इसने तो। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, देखो। एक आकाश है कोई, उसके पास दो ये क्या बैट है। प्रॉफिट सीखेगा। सपोज है एक फर्स्ट बैट होगा, फर्स्ट बैट का नाम होगा ए और सेकंड बैट का नाम होगा बी।
और उसके पास एक बॉल भी है, उस बॉल का प्राइस है 96। तो इसमें आपको ये बोला है जब ये फर्स्ट, ये जो बॉल है, जब ये इस बॉल को फर्स्ट बैट के साथ सेल करेगा, तो जब ये इस बॉल को फर्स्ट बैट के साथ सेल करेगा तो इसको सेकंड बैट के प्राइस से डबल प्राइस मिलेगा, मतलब इसको मिलेगा 2B। ये बात समझ आई बच्चों? जब ये बॉल को फर्स्ट बैट के साथ सेल करेगा, मतलब A+96 में सेल करेगा, तो इसको सेकंड बैट के प्राइस से डबल मिलेगा, मतलब 2B। ये तो गिवन है आपको इसमें फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में बोला है कि भाई जब ये इस बॉल को सेकंड बैट के साथ सेल करेगा तो इसको फर्स्ट बैट की प्राइस से 306 रुपीज कम मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से फर्स्ट बैट का प्राइस बताओ कितना होगा, मतलब ए इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, 2B माइनस 96। 96। तो इसमें आपको ये बोला है कि जब आप बॉल को सेकंड बैट के साथ सेल करोगे तो आपको फर्स्ट बैट के प्राइस से 306 रुपीज कम मिलेंगे। तो अब आप ये जो सेकंड वाली इक्वेशन आपके पास है, यहां से बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, कितना होगी बी की वैल्यू। ये जो +96 है इसको भी आप इधर ले जाओ, तो ये कितना होगा 2B माइनस 96 माइनस 306 माइनस 96। तो बी की वैल्यू कितना आएगी 498। 498। तो यहां से बी की वैल्यू कितना हो जाएगी शालू 498। अब आपको क्या करना है, बी की वैल्यू मतलब सेकंड बैट का प्राइस आ गया आपके पास 498, फाइंड आउट करना है फर्स्ट बैट का प्राइस। भाई सेकंड बैट का प्राइस आ गया आपके पास 498। अब इस बी की वैल्यू को आप यहाँ इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, बस वही आपका आंसर होगा। बताओ कितना होगा आंसर। ये 900 आना चाहिए। ए आएगा 900। तो इसका मतलब फर्स्ट बैट का जो प्राइस है वो होगा 900, सेकंड बैट का प्राइस है 498 और आपके पास बॉल का प्राइस है 96। समझ आई बच्चों बात? इस क्वेश्चन को रीड करो और बताओ कर लोगे इसको। फिर ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो डाउट में पूछिए। बताओ, चलो एक बार आप इसको अभी ट्राई करके देखो। इसमें आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। भाई आपको फाइंड आउट करनी है परसेंटेज, इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू की तो जरूरत ही नहीं है। अब ओरिजिनल वैल्यू की प्लेस पर आप 100 एज्यूम कर लेना, ठीक है। 100 में 60% देखो, ये वो क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कराया था। अब देखो वो क्वेश्चन था ना एक, कि 3 मल्टीप्लाई कितना था 13 इक्वल्स टू 39%। याद आया कुछ बच्चों, कुछ स्टार्टिंग में जब कराया था। चलो कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को कर लो, अभी कर लो एक बार फटाफट से इसको ट्राई करो। सेलिंग प्राइस निकालेंगे ना सब में, सीपी को 100 आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कितना लॉस हुआ, रिमेनिंग आर्टिकल्स पर आपको कितना लॉस हुआ। 60%। 60%। समझ गए आयुष कैसे करना था इसको? सर मैंने आपके वो 100 वाले मेथड से किया कि आप 100 ले लो, मतलब ये भी कर सकते हैं, बट जैसे आपने करवाया था ना कि 60 फिर 70 में बिकेंगे तो 40 बचे, जैसे आपने पिछली लास्ट क्लास में करवाया था। हाँ वही वही क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको लीव कर रहे थे। यहाँ बस आपको एक बात समझनी थी कि आपको इस ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं, बस। तो भाई बच्चों एक बार इसको आप करना, क्वेश्चन हो जाएगा 100%। ठीक सा क्वेश्चन आए तो उसको कराएं। अब इस क्वेश्चन को रीड करो। अगर आपने इन 200 क्वेश्चंस को कर लिया तो आपको नए क्वेश्चन मिलने ही बंद हो जाएंगे 100%।
देखो इस क्वेश्चन का भी मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ बच्चों। देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला है जो अडल्ट है उनके टिकट का प्राइस है 1000 रुपीज, और जो चिल्ड्रन है उनके टिकट का प्राइस है 500। तो इसमें आपको बोला है 2 अडल्ट के साथ एक चिल्ड्रन फ्री जा सकता है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आपके पास 2 अडल्ट के साथ एक चिल्ड्रन फ्री जा सकता है, आपके पास 17 अडल्ट है, तो इसका मतलब ये तो जो 5 चिल्ड्रन है ये तो पांचों के पांचों फ्री जाएंगे। Yes, sir. भाई ये जो 5 चिल्ड्रन है पांचों के पांचों फ्री जाएंगे। तो आप मुझे ये बताओ आपके पास यहाँ से टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, आपको फाइंड आउट करना है आपको कितना डिस्काउंट मिला। 17,000। तो अगर इतना प्राइस तो हो जाएगा एडल्ट्स का, और चिल्ड्रन का प्राइस कितना होगा। भाई टोटल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए तो आपको चिल्ड्रन का प्राइस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपके पास 500 करेंगे। हाँ बिल्कुल 2500। तो आपके पास टोटल कितना हो गया 19,500। अब आपको ये बताना है कि आपको कितना डिस्काउंट मिला। तो आपको कितना डिस्काउंट मिला बताओ। 2500। बिल्कुल, ये जो 5 बच्चे फ्री में गए हैं यही तो आपको डिस्काउंट मिला है। तो आपको यही फाइंड आउट करना है 2500 इस 19,500 का कितने परसेंट। कर लो फिर, इसको इतना कर ही लिया तो सोल्व भी कर ही लो। देखो अब इसको ना सोल्व भी आप कैसे किया करो, सोल्व कर लोगे आप सभी इसको सोल्व कर लोगे, लेकिन आप ऐसे किया करो भाई सबसे पहले ही 10 टाइम्स तो जाएगा ही, 10 टाइम्स तो ये जाएगा ही जाएगा। उसके बाद आप मुझे बताओ रिमेनिंग कितना बचा। सर 550। 550 अगर आप 195 से देखोगे तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स इस हिसाब से देख लो कितने टाइम्स जाएगा, बस आप उधर से ऑप्शन मार्क कर दो। सर 2 टाइम्स जाएगा तो 12.82। 12.82% हो गया। अब आपको ना इसको पूरा कट करने की जरूरत नहीं है, पहले 5 से करोगे, इससे करोगे, उससे करोगे, डायरेक्ट उसको डिवाइड कर लिया करो। समझ आई बच्चों बात। भाई इन सब क्वेश्चन को अभी तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन आप इनको अच्छे से करना घर में बैठ के। इस क्वेश्चन को अभी करेंगे हम, इस क्वेश्चन को करो पहले। भाई इस क्वेश्चन को रीड करो और बताओ हो जाएगा क्या या नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था ना 8 या 9 नंबर पे क्वेश्चन कराया था, इतने डिस्काउंट दिया तो इतना प्रॉफिट हुआ। चलो इस क्वेश्चन को तो कर ही लेते हैं, करो इसको रीड। देखो एमपी और एसपी का रेशियो है 7:6। उसके बाद आपको बोला है कि डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो है 2:3। तो आप मुझे ये बताओ यहां से आपको कितना डिस्काउंट मिला। भाई यहां आपको कितना डिस्काउंट मिला 1। भाई एमपी है 7, एसपी है 6, कितना डिस्काउंट मिला होगा 1, और डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ कितनी गिवन है 2। तो आप दोनों जगह डिस्काउंट सेम बना लो, मतलब इस 1 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों जगह आपके पास डिस्काउंट सेम हो जाएगा, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करते ही आप मुझे एसपी बताओ कितना हो जाएगा आयुष। 12। और एमपी 14। और सीपी कितना होगा। सर अगर प्रॉफिट 3 है और एसपी 12 तो 9 होगा सर। बिल्कुल याद आया आयुष, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एकदम स्टार्टिंग में कराया था। एक जहां आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज का डिफरेंस फाइंड आउट करना था, ये वही क्वेश्चन है। भाई यहाँ आपके पास प्रॉफिट है 3, भाई सेलिंग प्राइस है 12, प्रॉफिट है 3, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 9। सेलिंग प्राइस है 12, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 12, प्रॉफिट है 3, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 9। अब इसमें आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है 120 और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है कितना होगा। 100।
कितना होगा ये 160। 160। एक क्वेश्चन ये था, करो इस क्वेश्चन को रीड। इस क्वेश्चन में भी मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी आप करना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस क्वेश्चन को अभी तक आपने कम से कम 20 बार कर लिया होगा यहां तक। चालू बताओ, ये क्वेश्चन आपने अभी तक करा है या फिर नहीं, या फिर नो कमेंट्स? सर ऐसे एक क्वेश्चन था, वो डाउट में है। ओके, इस क्वेश्चन की सबसे पहले फर्स्ट लाइन रीड करो। भाई 15% डिस्काउंट देने के बाद आपको 19% प्रॉफिट हुआ, तो बच्चों इतने बोले हो आप, यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते आप? सीपी कितना होगा, सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया आयुष आपके पास? 5:7। अब इस 5 को तो 500 और इस 7 को 700 कर लो तो कोई दिक्कत? इस 5 को 500 कर लो और इस 7 को 700 कर लो। उसके बाद देखो क्या हो रहा, बोला है आपको भाई अगर आपने कॉस्ट प्राइस को 12% इंक्रीज कर दिया तो आप मुझे ये बताओ न्यू कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 560। उसके बाद मार्क प्राइस में आपने क्या करा है, मार्क प्राइस को आपने 10% इंक्रीज कर दिया। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आयुष? 770। लेकिन डिस्काउंट आपने अभी भी 15% दिया है, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके बाद इन दोनों को चेक करके आपको बताना है क्या होगा। समझ आई बात? देखो आप इसको कर ही लो फिर। भाई डिस्काउंट तो अभी भी आपके पास 15% है, तो आप 770 पे 15% का डिस्काउंट दो, कितना होगा? 15% की फ्रैक्शन कितना होगा? 3/20। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 17/20। उधर से कितना आ जाएगा? 5। 2 से डिवाइड करोगे 4। नहीं बच्चों 5 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो इधर से कितना बच्चा रिमेनिंग? सर 654.5 आ रहा है, मैंने 85% निकाला था, 0.5 आएगा सर। 0.5, चलो तो 0.5 कर लो। 644.54.5। अब देखो ये आ गया, आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई? इसको तो कोई भी बता देगा, इधर 40 और उधर 50। 94.5 अपॉन 560 मल्टीप्लाई 100, ये आपका आंसर। ये सब वही क्वेश्चन है। 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। तो बच्चों अब जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचे ना, आप उनको एक बार खुद से ट्राई करना, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो ये चैप्टर कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। और आप 1-2 दिन अच्छे से ट्राई के बाद बता देना, डाउट सेशन कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट पे मिलने वाला इंटरेस्ट। भाई देखो यही चैप्टर था आपके पास जो इतना बड़ा था, बाकी जितने भी चैप्टर होंगे ना वो तो सब बहुत छोटे छोटे होंगे। एक सेकंड बच्चों, बस क्लास प्रेजेंटेशन अपलोड कर लें।
हाँ तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? बड़ा अच्छा चैप्टर है। इंटरेस्ट विच वी गेट ऑन इंटरेस्ट। बिल्कुल। देखो आपको अभी तक ऐसा लग रहा होगा ना अपना दिमाग कुछ बंद बंद सा, कभी कभी ऐसी फीलिंग सी आती है, तो अब आपका जो भी दिमाग है ना वो सब खुलना स्टार्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, सबसे पहली बात। और अगर आप इसको नॉर्मल वे में देखोगे, कोई भी प्रिंसिपल है उस पे इंटरेस्ट दो, उसके बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे, तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक्चुअल में भी यही होता है। तो अब आप ये बताओ, प्रिंसिपल पे पहले आप नॉर्मल इंटरेस्ट देते हो, वो जो नॉर्मल इंटरेस्ट है उसका नाम क्या है भाई? जो आप नॉर्मल इंटरेस्ट दोगे उस इंटरेस्ट का नाम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाओगे तो हर बार सिंपल इंटरेस्ट से निकल के जाओगे भाई। जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर जाओगे तो हर बार सिंपल इंटरेस्ट को क्रॉस करने के बाद जाओगे। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आप करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट अपने आप हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले तो इस चैप्टर में आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो भाई। इस चैप्टर का एक बहुत खूबसूरत सा फॉर्मूला है बच्चों आपके पास, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम। ये इस चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला है, अगर याद करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट चैप्टर के अंदर कहीं इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन बच्चों को नोट करना है वो फटाफट से इसको नोट कर लो। अब देखो इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो भाई। अगर सबसे पहले ये देखो कि इस चैप्टर में आप ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनको फाइंड आउट कर सकते हो भाई। प्रिंसिपल, उसके बाद रेट, टाइम, CISI का डिफरेंस, अमाउंट। अब आप मुझे ये बताओ, इस चैप्टर में आप इतनी वैल्यूज तो फाइंड आउट कर सकते हो बस भाई। आप प्रिंसिपल, रेट, टाइम, CISI का डिफरेंस या फिर अमाउंट। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, अमाउंट होगा बच्चों यहाँ आपके पास प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तब आपके पास आ जाएगा अमाउंट। तो इसका मतलब इस अमाउंट को तो आप हटा ही दो। तो अब हमें इतनी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इस चैप्टर के अंदर। देखो इन सब में से भी आपको जो भी कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होगी वो यहाँ होगी। इन सब में से भी थोड़ी बहुत दिक्कत अगर होगी तो इस प्रिंसिपल को फाइंड आउट करने में होगी। ये सब बातें तो 1 मिनट की बातें हैं बस, आप देखोगे और मार्क करोगे। लेकिन प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब देखो, वैसे तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आएंगे 2 इयर्स और 3 इयर्स के लिए। मतलब या तो आपके पास टाइम हो 2 इयर्स या फिर टाइम हो 3 इयर्स। 90% केसेस में, 95% केसेस में 2017 में 4 साल आया था, if I'm अभी not wrong। बताएंगे, मैं आपको 10 साल तक भी बता दूंगा। उसमें 10% रेट थी, वो भी फिक्स है जहां पर आएगा। देखो सबसे पहले 95% चांसेस है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 2 ईयर या 3 ईयर के लिए आएगा। लेकिन 5% चांसेस ऐसे भी हैं कि 4 ईयर के लिए आ जाएगा। और ये जो 4 ईयर पे आने वाली रेट है ना, ये फिक्स है। या तो 10% पर आएगा, या 5% पर आएगा, या 2% पर आएगा, इस टाइप से। तो मैं आपको 2 ईयर और 3 ईयर के लिए पहले तो समझाऊंगा बेसिक से, उसके बाद 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर आप कहीं तक भी कंपाउंड इंटरेस्ट घर पे बैठ के फाइंड आउट करते रहना, सब कुछ होता चला जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। देखो 2 इयर्स के बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे पास टाइम 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में हो, मतलब 1 ईयर 4 मंथ, 1 ईयर 8 मंथ। हमारे पास कभी कभी टाइम इस टाइप से भी आ जाता है ना। पहले हम करेंगे 2 इयर्स के लिए, फिर इन क्वेश्चंस को, सेम ऐसे ही 3 इयर्स के लिए, फिर उन क्वेश्चंस को करेंगे जब टाइम 2 ईयर और 3 ईयर के बीच में होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। भाई आपके पास ये ऊपर वाला एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे आपने एक नॉर्मल इंटरेस्ट पे करे, तो ये जो नॉर्मल इंटरेस्ट आपने पे करे इनका नाम क्या होगा बच्चों?
प्रिंसिपल पे ये जो आपने नॉर्मल इंटरेस्ट पे करे हैं इनका नाम क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। जब आप इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे करोगे तब इसका नाम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई आपके पास सपोज ये एक प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे आपने कुछ इंटरेस्ट पे करा फर्स्ट ईयर में और कुछ सेकंड ईयर में, नॉर्मल इंटरेस्ट। तो ये जो प्रिंसिपल पे आप नॉर्मल इंटरेस्ट पे करोगे इसका नाम होगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जैसे ही आप इंटरेस्ट पे कर दोगे, इंटरेस्ट पे करते इसका नाम हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बात समझ आई बच्चों? yes, तो बच्चों जहां भी आपके पास टाइम होगा 2 इयर्स, वहां आपको ये 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। इनको फिल कैसे करना है वो आगे की बात है, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लो जहां भी टाइम आएगा 2 इयर्स, आप इन 4 बॉक्सेस को बना लो। फिर से देख लो, ये है आपके पास एक प्रिंसिपल, आपने प्रिंसिपल पे नॉर्मल इंटरेस्ट पे करा, तो इन दोनों इंटरेस्ट का नाम हो गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जैसे ही आपने इंटरेस्ट पे कर दिया तब इस कंप्लीट का नाम हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब यहां से आप कुछ बातें नोट कर लो। देखो अब ये जो स्टार्टिंग वाले आपके पास दोनों बॉक्सेस हैं, इनका नाम क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं ओनली फर्स्ट वाले दोनों बॉक्सेस का नाम, तो इनका नाम होगा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं आपसे ये ऊपर वाले दोनों बॉक्सेस को पूछूं तो इन दोनों का नाम होगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर मैं पूछूं तीनों बॉक्सेस को मिलाकर के इनका नाम क्या होगा, तीनों बॉक्सेस को मिलाकर इनका नाम क्या होगा बच्चों? इनका नाम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको नोट करो भाई, आप इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर यही करोगे, तो पहले सब कुछ एक बार नोट कर लो। ऊपर वाले दोनों बॉक्सेस होंगे सिंपल इंटरेस्ट, तीनों बॉक्सेस मिलाकर होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा बॉक्स ऐसा होगा जो सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा? बताओ। सेकंड वन, तीनों बॉक्स माइनस दोनों बॉक्स। बिल्कुल, तो ये जो थर्ड वाला बॉक्स होगा 2 और 3, नहीं 2 और 3 कैसे हो जाएंगे डिफरेंस? एसआई और सीआई का डिफरेंस तो यही वाला बॉक्स होगा। इनकी जगह कोई वैल्यूज रखकर देख लो। अब बताओ सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? तीनों बॉक्सेस मिलाकर हैं सीआई, ऊपर वाले दोनों बॉक्सेस मिलाकर हैं एसआई, तो सीआई एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? 1, मतलब ये वाला बॉक्स। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में आपको सीआई एसआई का डिफरेंस बोला है तो ये वाला बॉक्स होगा आपके पास सीआई एसआई का डिफरेंस। तो इसके साथ लिख लो आप सीआई एसआई का डिफरेंस। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आपको बोला है ओनली सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ओनली सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसका मतलब इन दोनों बॉक्सेस की वैल्यू गिवन है, उसको लिख लेना ओनली सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। इतनी बातें नोट कर लो और आपके पास 2 इयर्स का टेस्ट हो गया कंप्लीट। एक्चुअल में इसको आपको ऐसे करना नहीं है, लेकिन प्रोसेस समझ लो। आपके पास एक प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे आपने नॉर्मल इंटरेस्ट पे करा, तो इन इंटरेस्ट दोनों इंटरेस्ट का नाम मिलाकर हो गया सिंपल इंटरेस्ट। जब आपने इंटरेस्ट पे कर दिया तो नीचे वाले तीनों बॉक्सेस को मिलाकर बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि इनमें से कौन सा बॉक्स ऐसा है जो सीआई एसआई का डिफरेंस है, तो ये बॉक्स ऐसा है जो सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ओनली सेकंड ईयर का सीआई, तो फिर ये दोनों बॉक्सेस ऐसे होंगे जो ओनली सेकंड ईयर के लिए होंगे। और जहां भी आपके पास टाइम होगा 2 इयर्स, वहां आपके पास फटाफट माइंड में 4 बॉक्सेस आ जाने चाहिए। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? बस 2 इयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इतना ही होगा, और जो प्रोसेस 2 इयर्स के लिए होगा सेम प्रोसेस 3 इयर्स के लिए होगा। देखो क्वेश्चंस करो, इस क्वेश्चन को रीड, एकदम इजी सा क्वेश्चन। प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। टाइम है आपके पास, पहले आप रेट लिख लो। रेट है आपके पास 20%, टाइम है आपके पास 2 इयर्स,
और कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके पास 33। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको प्रिंसिपल बताना है क्या होगा। भाई जैसे ही आपने टाइम देखा 2 इयर्स, तो जहां भी आप टाइम देखोगे 2 इयर्स, आप फटाफट से उन बॉक्सेस को बना लो जो आपको अभी अभी बनवाए थे। अब समझ आएगा कि इन बॉक्सेस को फिल कैसे करना है। देखो अब इस बॉक्स को फिल करने के लिए आपको जरूरत होगी प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल को आप कैसे एज्यूम करोगे? आप मुझे ये बताओ 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। 1/5। तो आप एक बात समझ लो, आप हमेशा प्रिंसिपल को डिनोमिनेटर की पावर टाइम एज्यूम करोगे। आप प्रिंसिपल को ऑलवेज डिनोमिनेटर की पावर टाइम एज्यूम करोगे। तो डिनोमिनेटर है हमारे पास 5, टाइम है हमारे पास 2, तो प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? 5 की पावर 2 मतलब 25। देखो प्रोसेस जो 2 ईयर में है सेम 3 ईयर में रहेगा। यहाँ टाइम 3 ईयर हो जाएगा और यहाँ एक बॉक्स और बढ़ जाएगा बस। तो अगर आप 2 ईयर वाला समझ गए तो 3, 4, 5 ईयर कितने भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर जब एज्यूम ही करना है तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 5 की पावर 2 ही क्यों एज्यूम करा? बताओ क्यों एज्यूम करा? भाई 5 की इयर्स है ना, 5 की पावर 2 आपने इसलिए एज्यूम करा, अगर अब आप इसको 20% रेट से 2 इयर्स तक सोल्व करोगे तो कहीं भी डेसिमल नहीं बनेगा। अब देखो प्रिंसिपल आ गया आपके पास 25। अब आपको कुछ भी नहीं करना, हर बार इसका 1/5 कर दो, हर एरो पे 1/5। 25 का 1/5 कितना होगा? 5। इधर 25 का 1/5 कितना होगा? 5। अगर मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बताओ? 5। सिंपल इंटरेस्ट 10। 5 + 5। लेकिन अभी आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 5 का 1/5 कितना हो जाएगा? 1। तो आप मुझे ये बताओ, इस पूरी फिगर को देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? अभी आपको नोट कराया था ना, इनमें नीचे वाले तीनों बॉक्सेस मिलाकर होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब नीचे कितनी वैल्यू है आपके पास? 11। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 33। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू कितना होगी? 3। 1 की वैल्यू है 3। आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 25 की वैल्यू। 1 की वैल्यू 3 तो 25 की वैल्यू कितना होगी? 25 मल्टीप्लाई 7। आपको जहां भी टाइम होगा 2 इयर्स, इनमें से किसी बॉक्स की वैल्यू गिवन होगी। अगर इस सेम क्वेश्चन में आपको ये बोल देता कि CI/SI का डिफरेंस है 33, तो मतलब इस बॉक्स की वैल्यू हो जाती है आपके पास 33 और प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया आपको? थोड़ा बहुत तो कुछ समझ आया ही होगा। यस सर। देखो अब इस क्वेश्चन को रीड करो। जहां भी टाइम देखोगे 2 इयर्स, फटाफट से दिमाग में फिलहाल जब तक कोई और मेथड नहीं बताते ये 4 बॉक्स बन जाने चाहिए। प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, रेट है आपके पास 25%, टाइम है आपके पास 2 इयर्स और कंपाउंड इंटरेस्ट है 36। तो जैसे ही देखा आपने टाइम 2 इयर्स, सबसे पहले फटाफट से बॉक्सेस बना लो। अब सबसे पहली बात आएगी प्रिंसिपल को एज्यूम करना। वही प्रोसेस, 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4। आपको एज्यूम करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आप ऑलवेज डिनोमिनेटर की पावर टाइम एज्यूम करो, चाहे टाइम कितने भी इयर्स हो, चाहे टाइम 4 इयर्स आ जाए, 64। उसकी पावर टाइम एज्यूम कर लो।
तो प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे शालू? सर 4 का स्क्वायर 16 आया था। 16। प्रिंसिपल एज्यूम करने के बाद अब हर बार इसका 1/4 करते हैं। 16 का 1/4 कितना होगा? 4 4। इधर 16 का 1/4 कितना होगा? 4। 4 4 का 1/4 कितना होगा? 1 क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है 36, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितना होगी? 9 9। 9 की वैल्यू गिवन है 36, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 4 4। 1 की वैल्यू है 4, आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 16 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 4, तो 16 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 64 64। समझ आई बच्चों कुछ बात? यस अब देखो यहां से आप एक बात समझ लो, एक बार और बताओ बच्चों, ये समझ आई बात, ये जो हमने अभी करा था? यस सर। अब इन क्वेश्चंस को ना आप एक और मेथड से कर सकते हो, लेकिन वो मेथड बहुत जगह फेल हो जाएगा, तो आप उस मेथड को भी देख लो और ये भी देख लो वो फेल कहाँ होगा, क्योंकि वो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको अपने परसेंटेज वाले मेथड से करोगे तो कैसे करोगे वो समझ लो, और ये कहाँ फेल होगा वो भी समझ लो। 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो बच्चों अगर फर्स्ट ईयर में हमारे पास प्रिंसिपल है 5, 1 मिला आपको इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई? अगर प्रिंसिपल है आपके पास 5, 1 मिल गया इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 6 फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में कितना होगा? फिर से प्रिंसिपल है 5, 1 मिला इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो गया? 6। अब आप क्या करो, जैसे डिस्काउंट में आपने मल्टीप्लाई करी थी वैसे सेम यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 25, अमाउंट कितना होगा? 36। बताओ बच्चों इतनी बात समझ आई? तो ये 25 है आपके पास प्रिंसिपल, ये है आपके पास अमाउंट। प्रिंसिपल है 25, अमाउंट है 36, इंटरेस्ट कितना होगा? 11 अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 11। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 33। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3। 1 की वैल्यू है 3, आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 25 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 3, तो 25 की वैल्यू कितना होगी? 75। बताओ बच्चों बात समझ आई? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। बोलो। इस तरह आप बोल रहे थे ना कि ये मेथड एक जगह फेल हो जाएगा, वो फेल किधर होगा? हाँ पहले वो भी समझाएंगे, पहले ये तो समझो। ये तो अब देखो ये फेल कहाँ होगा? जब आपने इसको देखा तो ये है आपके पास प्रिंसिपल, ये है आपके पास अमाउंट, ये है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ये तीनों बातें क्वेश्चन में पूछी हैं, इन तीनों में से कोई एक गिवन होकर और दूसरी वाली पूछी है, तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ये जो 33 है आपको ऐसा बोल देता है एग्जामिनर कि CI/SI का डिफरेंस है 33, भाई अब यहाँ तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया, लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि भाई CI/SI का डिफरेंस है 33, तब हो जाएगा ये मेथड फेल, क्योंकि यहाँ से आपके पास CI/SI का डिफरेंस तो है ही नहीं। तो इस मेथड को आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास प्रिंसिपल, अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट, इन तीनों में से कोई एक गिवन हो और दूसरा वाला आपको फाइंड आउट करना हो। लेकिन जो अपना बॉक्स वाला मेथड है वो सब जगह अप्लाई होगा। बात समझ आई बच्चों? ये बस इन्हीं तीनों पे एप्लीकेबल होगा। अब देखो सेम मेथड से इसको देखो, अगर प्रिंसिपल है आपके पास 4, 1 मिला आपको इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा?
ये है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर के लिए फिर से 4 से 5, तो ये कितना हो गया 16 से 25। भाई प्रिंसिपल है 16, अमाउंट है 25, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 9, 9 की वैल्यू है 36, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 4, 1 की वैल्यू है 4। अब आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल मतलब 16 की वैल्यू, तो कितना हो जाएगी 64। ये दोनों बातें समझ आई बच्चों? देखो आप एक बार इसको भी आप नोट कर लेना, ये वैसे तो काफी जगह फेल हो जाता है, लेकिन जहां आप इसको अप्लाई कर सकते हो वहां आपका आंसर ओरल आ जाएगा, तो इसको भी आप एक बार नोट कर लेना। बताओ बच्चों, ये दोनों बातें क्लियर? यस सर। अब उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखो और मुझे ये बताओ, जो मेथड हमने अभी देखा था 6 से 7, 6 से 7, उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? नहीं कर सकते तो फेल हो गया ये। जब आप कर ही नहीं सकते तो फिर ये हो गया फेल। जब फेल हो गया तो फिर कोई दूसरा मेथड आएगा, लेकिन ये जो बॉक्स वाला मेथड है ये एवरग्रीन मेथड है, ये कहीं भी फेल नहीं होगा। तो आप इसको समझने की कोशिश करना, और ये सबसे इजी मेथड है। देखो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या बोला है भाई, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, रेट है आपके पास 16 कंप्लीट 2/3%, टाइम है आपके पास 2 इयर्स, और CISI का डिफरेंस है आपके पास 2। जैसे ही टाइम देखा 2 इयर्स, वैसे ही अपने बॉक्सेस बना लो आप, सारी बातें बाद में, अपने बॉक्सेस बना लो आप। सिक्सटीन कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? बस आपको तो इसको याद रखना है और आपको कुछ भी नहीं करना, एक सिंगल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको, 1/6। अब फिर से वही बात, आपको एज्यूम करना है प्रिंसिपल, तो कितना एज्यूम करोगे निशा? आप बताओ प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? 36। भाई आपका हर बार दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल एज्यूम करने का प्रोसेस यही रहेगा, डिनोमिनेटर की पावर टाइम। डिनोमिनेटर है आपके पास 6, टाइम है आपके पास 2, तो प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे 6 की पावर 2 मतलब 36। अब कुछ नहीं करना, हर बार इसका 1/6 कर दो। 36 का 1/6 कितना होगा 6, 36 का 1/6 कितना होगा 6, 6 का 1/6 कितना होगा 1। अब आप मुझे ये बताओ, ये सारी बातें आपको पहले ही नोट करा दी थी बच्चों, इन तीनों में से ऐसा कौन सा नंबर का बॉक्स है जो CI और SI का डिफरेंस है? बताओ। 1। क्या सर? नंबर वाला बॉक्स। हाँ, मेरा मतलब था वैल्यू 1। ओके, तो इन तीनों में से थर्ड नंबर वाला बॉक्स ऐसा होगा जो CI और SI का डिफरेंस है, मतलब 1। CI SI का डिफरेंस यहाँ से आपके पास कितना है 1। भाई यही तो आपके पास CI और SI का डिफरेंस है, स्टार्टिंग में नोट करा दिया था आपको। तो CI और SI का डिफरेंस है 1, 1 की वैल्यू है आपके पास 2, 1 की वैल्यू है 2। आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल मतलब 36 की वैल्यू, 1 की वैल्यू है 2, तो 36 की वैल्यू कितनी होगी 72। बताओ बच्चों, समझ आई बात? यस सर। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। इस क्वेश्चन में गिवन है आपको ओनली सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब यहाँ जो दोनों बॉक्स होंगे उन दोनों के सम की वैल्यू आपको गिवन है 720। 1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके बाद प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करो। कंपाउंड इंटरेस्ट तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, टाइम रेट है हमारे पास 12 कंप्लीट 1/2%, टाइम है हमारे पास 2 ईयर,
और सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास 720। फिर से एक बार और समझ लो भाई, जैसे ही आपने टाइम देखा 2 ईयर, सारी बातें बाद की, सबसे पहले आप बॉक्सेस बना लो। ये बन गए आपके पास बॉक्सेस। अभी इसमें आगे जाकर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और एक्चुअल में इन क्वेश्चंस को ना आपको ऐसे करना भी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आप 100% क्वेश्चन देखोगे और मार्क करोगे, क्वेश्चन देखोगे और मार्क करोगे 110%। लेकिन उस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए आपको अपना बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो फिर से वही बात, आपको एज्यूम करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे भाई? अब की बार तो सब बच्चे बता ही दो, प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? 64 डिनोमिनेटर की पावर टाइम, तो प्रिंसिपल को एज्यूम करोगे आप 64। और अब आपको कुछ नहीं करना, हर बार इसका 1/8, 64 का 1/8 8, 64 का 1/8 8, 8 का 1/8 1। तो इस क्वेश्चन में बोला है आपको ओनली सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये बात आपको स्टार्टिंग में नोट करा दी थी भाई, ये जो दोनों बॉक्सेस होंगे, ये जो दोनों बॉक्सेस होंगे ये ओनली सेकंड ईयर का। तो इसका मतलब इन दोनों बॉक्स में जो वैल्यू है इनका सम कितना होगा? 9 की वैल्यू है आपके पास 720। तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 80। 1 की वैल्यू है आपके पास 80। देखो 1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, इस 1 की वैल्यू की मल्टीप्लाई आप जिसमें भी कर दोगे वही वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू है 80, 64 की वैल्यू कितना होगी? ये तो 8 की क्यूब बन गया डायरेक्ट 5.20। समझ आई बच्चों आपको बात? आप बस एक बार इसका छोटा सा ये बेसिक समझ लो, 2 3 4 5 क्लास का। उसके बाद 100% आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को देखोगे और मार्क करोगे। बच्चों अब देखो, हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी बनते हैं कि जब हमारे पास फर्स्ट ईयर में रेट अलग हो और सेकंड ईयर में रेट अलग हो, तो टाइम आपके पास 2 ईयर ही रहे। यहां भी देख लो आप भाई, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए कितनी है? 14 कंप्लीट 2/7%। और सेकंड ईयर के लिए है आपके पास, सेकंड ईयर के लिए है आपके पास 11 कंप्लीट 1/9%। टाइम है आपके पास 2 इयर्स और आपको CISI का डिफरेंस गिवन है 30। तो मैं आपको एक बात इतनी देर से समझा रहा हूं, कुछ समझ आया हो या ना आया हो, एक बात तो समझ आई गई होगी भाई। जैसे भी आप टाइम देखो 2 इयर्स, आप फटाफट से अपने बॉक्सेस बना लो, सारी बातें बाद की। जहां टाइम देखा 2 इयर्स, वहां आप अपने बॉक्सेस बना लो। आपको हमेशा 2 इयर्स के लिए इतने बॉक्स बनाने पड़ेंगे, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी क्यों ना हो। अब बच्चों ये तो रही एक बात। फिर उसके बाद एक बात आएगी कि प्रिंसिपल को कैसे अज्यूम करें। वहां आपके पास एक ही परसेंटेज थी, तो वहां तो डायरेक्ट आपने डिनोमिनेटर की पावर टाइम अज्यूम कर लिया। लेकिन अब यहाँ प्रिंसिपल सर यहाँ जो रेट है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो जो दोनों डिनोमिनेटर होगा उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो ये कितना होगा? 1/7। और ये कितना होगा? 1/9। देखो अब आप वापस से इस क्वेश्चन में आओ और एक बात देखो, भाई ये जो आपके पास इस क्वेश्चन में 12 कंप्लीट 1/2% रेट है, ये फर्स्ट ईयर के लिए भी है और सेकंड ईयर के लिए भी है। तो एक्चुअल जो प्रोसेस है ना आपका प्रिंसिपल को एज्यूम करने का, एक्चुअल प्रोसेस है आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लाई। भाई आप रियलिटी में जो करते हो, डिनोमिनेटर की पावर जो आप टाइम कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो?
क्योंकि आपके पास फर्स्ट ईयर में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8 है, सेकंड ईयर में भी 1/8 है, तो या तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद प्रिंसिपल को एज्यूम कर लो, या फिर आप डायरेक्ट 8 का स्क्वायर कर दो, उसके बाद आप प्रिंसिपल को एज्यूम कर लो। बात तो दोनों सेम है। तो जहां भी हमारे पास एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है हर ईयर के लिए, वहां हम डायरेक्ट ऐसा बोल देते हैं कि भाई प्रिंसिपल को आप डिनोमिनेटर की पावर टाइम एज्यूम कर लो। बात समझ आई बच्चों? अब देखो प्रोसेस आपका यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ अब आपके पास दोनों ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो गई। तो यहाँ अब आप प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो प्रिंसिपल को आप कितना एज्यूम करोगे? 63। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? देखो जैसे ये सेम क्वेश्चन आपके पास 3 इयर्स में भी आएगा, वहां कोई एक और आ जाएगा, तो वहां आप कितना एज्यूम करोगे? इन तीनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि तीनों जगह अलग अलग है। लेकिन अगर तीनों जगह ही सेम होता, सपोज तीनों जगह ही सेम होता, तो या तो आप डायरेक्ट ऐसा बोल दो कि 7 मल्टीप्लाई 7, या फिर 7 की क्यूब बोल दो, बात सेम है। तो जहां भी टाइम्स एक ही रेट होती है, वहां हम डायरेक्ट ऐसा बोल देते हैं कि भाई डिनोमिनेटर की पावर टाइम कर लो, लेकिन उसको एक्चुअल करने का प्रोसेस ये होता है। तो प्रिंसिपल को एज्यूम कर लिया आपने 63। अब देखो फर्स्ट ईयर में करना है आपको इसका 1/7, सेकेंड ईयर में करना है इसका 1/9। अब आप मुझे ये बताओ, जब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाओगे, मतलब यहाँ जो रेट आएगी वो 1/7 आएगी या 1/9? अब इस बात को थोड़ा सोच कर बोलना, यहाँ जो रेट आएगी वो 1/7 या 1/9? 1/9। भाई आप एक बात सोचो, जब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाओगे तो आप सेकेंड ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट दोगे। जब आप फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे तो आप थर्ड ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट दोगे। आप बस ऐसा याद रख लो कि जिस ईयर में भी आप एंट्री करोगे आप उस ईयर की रेट पर इंटरेस्ट दोगे। अगर आप सेकेंड ईयर से थर्ड में जाओगे तो आप थर्ड वाली रेट पर इंटरेस्ट दोगे। जब आप फर्स्ट से फोर्थ में जाओगे तो आप फोर्थ ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट पे करोगे। बात समझ आई बच्चों? यहाँ जा रहे हो फर्स्ट से सेकंड में, तो आप जिस ईयर में भी एंट्री करोगे उस ईयर की रेट पर आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो 63 का 1/7 कितना होगा? 9। 63 का 1/9 कितना होगा? 7। 9 का 1/9 कितना होगा? 1। बात समझ आई बच्चों? तो देखो पूरा प्रोसेस अभी भी आपके पास वो ही रहेगा। अब आप मुझे ये बताओ, और बस बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, इसको तो बता ही देना बा। ये है फर्स्ट, सेकंड और इधर है थर्ड। इन तीनों में से कौन से नंबर का बॉक्स CI और SI का डिफरेंस होगा? क्योंकि जो भी बॉक्स होगा उसकी वैल्यू गिवन है 30, 63 की फाइंड आउट करनी है। थर्ड बॉक्स। तो इसका मतलब ये जो आपके पास थर्ड वाला बॉक्स है, मतलब 1 की वैल्यू है आपके पास 30। 1 की वैल्यू है 30। आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 63 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 30, तो 63 की वैल्यू कितनी होगी? 1890। तो जहां भी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगी वहां आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे। बात समझ आई बच्चों? बताओ यहाँ तक कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई दिक्कत? ये बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, बहुत इजी। चलो इतने दुखी से कैसे हो रहे हो भैया? नहीं, एक बार बस आप इस चैप्टर को बच्चों बेसिक समझ लो, बस उसके बाद तो बहुत अच्छे अच्छे मेथड है इसको सॉल्व करने के चैप्टर को। अब ऐसा थोड़ी ना हम इसको इतना बड़ा सॉल्व करेंगे, एकदम एक एक लाइन में इसके आंसर आएंगे, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे। तो भाई आप प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करना, और उसके बाद जो डाउट है उन सबको एक जगह नोट करते रहना। सर एक बात तो क्लियर है, ये लास्ट वाले बॉक्स की वैल्यू 1 ही आनी है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। अभी तक तो 5 क्वेश्चन में यही लगा। हाँ मतलब 1 आएगी, ज्यादातर क्वेश्चंस में 1 ही आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 1 ही आएगी, ऐसा नहीं है। नीचे कुछ भी आए भाई, अगर आप यहाँ 5 भी आ जाए
उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 5 भी आ जाए तभी भी तब 5 की वैल्यू 30 हो जाती है, 1 की वैल्यू। तो कहीं भी कुछ भी वैल्यू आ जाए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बॉक्स क्या है। यहाँ भी एक छोटी सी बात रट ली चालू आपने कि नीचे वाले बॉक्स में 1 आएगा। कॉमन सेंस। इससे फिर एरर के चांसेस कम हो जाते हैं ना, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 आना है, उस हिसाब से फिर तुम देखो तुमने ऊपर कहाँ गलती करी। एक्चुअल में तो आपको इनको ऐसे करना ही नहीं है, लेकिन इस बात को भी आप रटो मत कि यहाँ 1 ही आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ 1 रटा आएगा। नहीं, समझा है। बिल्कुल समझा है तो वेरी गुड, फीलिंग प्राउड। ओके बच्चे, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चे। ओके सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस को जरूर कर लेना आप, जरूर। ओके बच्चों, बाय बाय।